जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत बड़ी अपडेट। इस अपडेट में हम बात करेंगे हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला और आखिर कब तक मिलेगी डीएलएड वालों को नियुक्ति। तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बनी रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भर्ती निकाली थी, वो भर्ती अब सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले सरकार ने बीएड वालों को निकाला था, तब शायद लग रहा था कि ये मामला सुलझते जा रहा है, लेकिन बीएड वालों को निकाले हुए कम से कम 2 महीना होने वाले हैं। उसके पश्चात भी आज तक डीएलएड वालों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि डीएलएड वालों को अब तक कोई भी नियुक्ति नहीं दे दे पाए हैं। जैसे कि पिछले की सुनवाई में आपने देखा था कि सुप्रीम हाई कोर्ट बिलासपुर ने कहा था कि बीएड जितने भी बीएड साथी हैं उनको हटा के डीएलएड साथियों को नियुक्ति दें, और साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया जो है वो 12 मार्च से पहले करें। इसके चलते डीपीआई द्वारा एक काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी किया गया था, जिसके लिए हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 15 मार्च से पहले सभी की नियुक्ति होनी है। लेकिन इसी नियुक्ति होने से पहले 3 फरवरी को ही बहुत बड़ा आदेश आता है माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर से, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी बीएड साथी जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको एक और मौका मिलना चाहिए और उनको काउंसलिंग में शामिल होना चाहिए। उसके पश्चात साथियों, 3 तारीख के बाद जो फैसला आया था, उसके पश्चात अब तक जो है 20 तारीख होने वाली है, उसमें कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले एक सूची जारी की जाती है डीपीआई द्वारा, जिसमें कि जितने भी 28-2500 के आसपास जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके नाम रहते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों की, ताकि इनकी नियुक्ति हो सके। उसके पश्चात अभी तक कोई भी नया अपडेट जारी नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, आज जो फैसला आया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, वो फैसला डीएलएड वालों की साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ उनको ज्वाइनिंग देने की नियुक्ति देने के लिए भी ये बड़ा कदम हो सकता है। तो साथियों, देखते हैं कि आखिर कौन सा बड़ा फैसला जो है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। साथियों, ये जो फैसला जो है आप सभी जानते हैं कि पिटीशन 1970 ऑफ 2024 का एक पिटीशन है, जिसमें ओम प्रकाश साहू वर्सेस सिद्धार्थ परदेसी कमल साहब के नाम पे पिटीशन लगाया गया था। और इसमें कि कल सुनवाई हुई थी 17/2, जिसमें कि कहा गया है कि ऑन द परचुअल ऑफ रिकॉर्ड फाउंड डेट द ऑन 10/12/2024 लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज सबमिटेड देयर आर मोर देन 900 post lying vacant, but he said list not placed by the respondent before the court. It regard learned counsel for the respondent direct to verify the above fact and explain the same by the next date of hearing 14 January 2025 with the reply and affidavit, but the respondent had not completed the order passed by this court. Therefore, the respondent is direct to verify the above fact and explain the same by the next date of the hearing with verify affidavit. List the case on the 4 मार्च 2025। तो साथियों, जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी हमारे साथी के द्वारा ये केस डाला गया था, उसमें कहा गया था कि 10 तारीख को कि 900 पद जो है वो इसमें शामिल नहीं किए गए भर्ती में। लेकिन सरकार और डीपीआई को 900 पद शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा था, लेकिन 14 जनवरी तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, जिसके चलते अब हाई कोर्ट ने सरकार को लास्ट वार्निंग दी है कि आप 4 तारीख से पहले ये पद को जोड़िए और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करिए। तो साथियों, इस आदेश को देख के, इस हाई कोर्ट के आदेश को देख के लगता है कि आने वाले समय में डीएड वालों की नियुक्ति होने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आदेश हाईकोर्ट के द्वारा पारित किया गया था, उसमें साफ जाहिर हो जाता है कि आने वाले दिनों में
हमारे डीएलएड साथी जो है उनकी नियुक्ति जो है 4 मार्च के आसपास हो सकती है, जिसमें कि उनकी काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे बीएड साथी हैं वो दोबारा अपनी हड़ताल को लेकर फिर से तूता ग्राउंड में बैठने वाले हैं, क्योंकि 24 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात वो तूता धरना स्थल में फिर से अपनी हड़ताल को करने के लिए आतुर हैं और ऐसी उनकी कार्य योजना बनने वाली है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में डीएलएड वालों के लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब देखना ये होता है कि दोनों में से सरकार किसका पक्ष लेती है और आखिर दोनों को कब तक न्याय देती है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।